सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? ए. रफ़ी अहमद किदवई, बी. कैलाश नाथ काटजू, सी. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी. कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था मूल संविधान? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। इन्हें कैलीग्राफी में महारत हासिल था। तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ए. जनसंख्या नियंत्रण परिवार, बी. भूमि भवन, सी. श्रमिक संघ औद्योगिक एवं श्रमिक, डी. रोजगार। इसमें से ऑप्शन बी होगा करेक्ट, जो राज्य सूची के अंतर्गत है। ऑप्शन बी, भूमि और भवन। बाकी जनसंख्या और श्रमिक संघ, रोजगार, ये केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, जो संविधान लिखने वाली सभा थी उसका गठन। ए. 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, बी. वायसराय द्वारा नामांकन के माध्यम से, सी. 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, या डी. प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। इसका करेक्ट आंसर 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के द्वारा जो चुने हुए प्रत्याशी थे उनके अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। तो आंसर ए करेक्ट होगा, 1935 में स्थापित। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? बांग्लादेश यहाँ से गुजरती है, भूटान यहाँ से नहीं गुजरती, भारत से भी निकलती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसी लिखा गया है। करेक्ट आंसर होगा भूटान। भूटान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे? बैरकपुर। जी हाँ, मंगल पांडे बैरकपुर से थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरठ, दिल्ली, नहीं ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बैरकपुर, मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बेतवा नदी मिलती है किससे मिलती है? गंगा से? नहीं। यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से? तो गंगा और सोन नहीं होंगे, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यमुना से बेतवा नदी मिलती है। इसका आंसर यमुना की दक्षिणी सहायक नदी है। नेक्स्ट, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ए. बहादुर शाह जफर, बी. नाना साहब, सी. तात्या टोपे, डी. लक्ष्मीबाई। तो देखिए, नाना साहब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थे कह सकते हैं। तो इनमें सबसे कमज़ोर कड़ी बहादुर शाह, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिन्हें जो इसमें शामिल ही नहीं होना चाहते थे। तो बहादुर शाह, मुगल शासक बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, क्रिस मिशन का उद्देश्य क्या था जो 1942 में भारत आया था? तो उसका उद्देश्य क्या था? ए. भारतीय नेताओं के साथ चर्चा करना और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करना। बी. भारतीय नेताओं के साथ चर्चा करना और भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। सी. भारतीय उपमहाद्वीप में बंटवारे का प्रस्ताव करना। डी. भारतीय सेना का पुनर्गठन। तो हम जानते हैं कि क्रिस मिशन को कांग्रेस जो समय की और मुस्लिम लीग, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने रिजेक्ट कर दिया था। उसका कारण था क्योंकि उसमें बंटवारे का उपबंध नहीं था। तो एक ऑप्शन तो यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
भारतीय वो द्वितीय विश्व युद्ध समय भारतीयों को भी शामिल करना चाहते थे, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा, ए। भारतीय नेताओं के साथ चर्चा करना, उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। नेक्स्ट है, पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? पिग्मी, ये पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? ये मानव जाति है, इसके बारे में देखते हैं। पिग्मी ऐसे मानव जाति समूह कहते हैं जिसके सदस्यों का औसत कद साधारण रूप से कम हो। ये लोग भूमध्य रेखीय अफ्रीका में फैले हुए हैं, ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है, मुक्त बाजार नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। तो देखिए, मुक्त बाजार नीति, इसके बारे में आगे देखेंगे। बी, मुद्रा आरक्षित अनुपात, अगर करेक्ट आंसर नहीं पता तो डिस्क्वालीफाई वाला कर लो। CRR, मुद्रा आरक्षित अनुपात, CRR, ये हर बैंक को फॉलो करना पड़ता है और ये घटता बढ़ता रहता है मुद्रा की सप्लाई को लेकर, इसलिए ये तो सहायक होता है। सी, बैंक दर नीति, ये मनी सप्लाई को लेकर ही निर्धारित किए जाते हैं। अगर अधिक है मार्केट में मनी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बैंक दर नीति, बैंक दर बढ़ा दिया जाएगा, बैंक रेट। डी, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, मुक्त बाजार नीति, क्योंकि इससे मनी सप्लाई को प्रभावित नहीं करती है ये, बल्कि मनी सप्लाई के द्वारा प्रभावित होती है, मुक्त बाजार नीति। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग खत्म हो चुका। बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सी, भारतीय रिजर्व बैंक। डी, वित्त मंत्रालय। ई, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय का आकलन हम सब जानते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, CSO भी कहा जाता है इसे। इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत के वित्त मंत्रालय के तहत आता है। यह संगठन भारत में सांख्यिकी और डेटा संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। CSO आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सांख्यिकी के लिए डेटा एकत्र करता है और इन आंकड़ों का विश्लेषण और प्रसार करता है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः महासागरीय जल से प्राप्त होता है? कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ए, बॉक्साइट। बी, मैग्नीशियम। सी, सोना। डी, अभ्रक। तो सोना अभ्रक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नीशियम, जी हाँ मैग्नीशियम है, बॉक्साइट नहीं है, समुद्री जल से प्राप्त नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण एवं संचय होता है? तलछटी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, खनिज मुख्य रूप से अवसादित चट्टानों में मिलते हैं। अवसादित चट्टानों को ही तलछटी चट्टानें कहा जाता है, तो हमारा आंसर ए होगा, तलछटी चट्टानें, इसमें खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है? चट्टानों के अपघटन से, जिससे अपक्षयित सामग्री का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है। तो कोयला, ऑप्शन ए कोयला, लकड़ी वनों के अपघटन से बना है। बॉक्साइट, बॉक्साइट अयस्क है। सोना, जिंक। तो इसमें चट्टानों के अपघटन से बना है बॉक्साइट, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लिग्नाइट जमा के रूप में जाना जाता है? खेतड़ी, नेवेली, बैलाडिला, बोकारो। बोकारो ऑफकोर्स नहीं, कोयले के लिए फेमस है।
इसका आंसर होगा नेवेली, ऑप्शन बी, नेवेली। लिग्नाइट जमा के रूप में जाना जाता है। तांबे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य नहीं है बताने, यानी जो असत्य है। तांबे में भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन की कमी है, ये सत्य है। यह विश्वसनीय, लचीला और एक अच्छा संवाहक है, ये भी सत्य है। सी है, यह एक लौह अयस्क है, ये असत्य है। डी, इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत केबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान में किया जाता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन सी असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है ऑप्शन सी। ये एक लौह अयस्क है, ये गलत है। नेक्स्ट है, द्वैत शासन शब्द का प्रयोग सरकार में किया जाता था। भारत का 1919 यह निम्नलिखित में से किसकी ओर पहला कदम था? जो 1919 में अंग्रेजी सरकार ने अधिनियम लाया था, वो पहला कदम किसकी ओर था? ए, स्थानीय स्वशासन, बी, राज्यपाल को नाम मात्र का प्रमुख बनाना, सी, केंद्र सरकार की अधिक ताकत, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1919 का जो अधिनियम है वो जाना जाता है स्थानीय स्वशासन की ओर पहला कदम। यहीं से स्थानीय स्वशासन के बारे में कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत माना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है, राज्य का महाअधिवक्ता निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 224। तो राज्य के महाधिवक्ता, इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 165 में, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 148 ये कैग की बात करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 76 ये महाधिवक्ता जो राज्य में होता है वैसा ही केंद्र में होते हैं महान्यायवादी, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अनुच्छेद 76 में इसके बारे में। अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालय के में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। 19 गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक यानी जो संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। ए, संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख है संविधान में। बी, वित्त आयोग, इसका भी है। नीति आयोग, इसका नहीं है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नीति आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। नीति आयोग एक संकल्प के माध्यम से लाया गया था, इसका गठन किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। सी, नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट, इनमें से किस समिति ने सबसे पहले 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, जीपी राव समिति या डी, थुंगन समिति? तो इसका करेक्ट आंसर ना तो थुंगन समिति होगा, ना जीपी राव समिति और ना ही अशोक मेहता समिति। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश। इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता को बनाया गया था। इस समिति ने नवंबर 1957 यानी उसी साल नवंबर के महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहली सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है, 72। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? पिछड़ा वर्ग आयोग, जिन्हें मंडल आयोग भी कहा जाता है, इसकी स्थापना मोरारजी सरकार में 1979 को की गई थी, 1979। इसके बारे में थोड़ा कुछ लिखा है। 1979 मोरारजी सरकार द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई थी,
जिसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति खाली स्थान द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हमारा आंसर बी होगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की। मुख्यमंत्री बाहर रहते हैं। केंद्र द्वारा निर्वाचित विशिष्ट आयोग, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आंसर राज्यपाल होगा। संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक जिला न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? 233 237 तक इसके बारे में बताया गया है, लेकिन किस भाग में है ये भाग 6 में है। भाग 6 में आंसर बी करेक्ट होगा। भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक इन न्यायालय के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। तो कार्यपालिका से स्वतंत्रता की बात जब हो तब भी 233 237 तक है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। मूल अधिकार नहीं है, तो ए बी डी में कन्फ्यूजन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बनाए रखें, ये मूल कर्तव्य में है। ठीक है, डी मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य